ये आपका वचन है। इस वचन को खुलने से मेरे जीवन में प्रकाश होता है। आज मेरे जीवन में उजियाला हो जाए, ताकि प्रभु जी मेरे जीवन से हर एक अंधियारा यीशु के नाम में चला जाए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। कैसे आप लोग? सब ठीक है? हालेलुया। एक फोटो दिखाता हूं आपको। ये मैंने अभी गूगल पर, इंटरनेट पर डाउनलोड किया है, मतलब देख ही रहा था मैं इसको। आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको कहते हैं हाई शॉप। हाई शॉप का मतलब एक ऐसा, ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी पत्ती है, हर्बल चीज है, जिसको पुराने दिनों में, बाइबल के दिनों में इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसको इस्तेमाल किया जाता था। जब आप भजन संहिता 51 इसका 7 वचन पढ़ते हैं, तो इस शॉप का, इस हाई शॉप का वहां पर वर्णन लिखा हुआ है। और दाऊद अपनी प्रार्थना में प्रभु से कहता है, क्या लिखा पढ़िएगा, 51 का 7 है। इसी को मुझे शुद्ध कर जूफा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। किससे शुद्ध कर? और इंग्लिश में लिखा है हाई शॉप, क्लीन मी विद हाई शॉप सो दैट आई विल बी क्लीन। जो ये हाई शॉप होता था, ये एक पेड़ के पत्तों से या फूलों से एक ऐसा पदार्थ बनता था, एक ऐसा साबुन बनता था उस समय में, जिसको अक्सर लोग इस्तेमाल करते थे। इसकी 2 स्पेशलिटी थी, इसकी 2 खासियत थी। पहली खासियत थी कि इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी थी। क्या थी? खुशबू बहुत अच्छी थी इसकी। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि अच्छी फ्रेगनेंस आए, अच्छी खुशबू आए। और दूसरी इसकी स्पेशलिटी थी, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल था। इससे कीटाणुओं को, जर्म्स को नष्ट कर दिया जाता था। इसलिए ये चीज पुराने दिनों में इस्तेमाल होती थी। और प्रभु का दास दाऊद इस भजन संहिता में 51:7 में वो प्रभु से कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, क्लीन मी विद द हाई शॉप, मुझे उससे शुद्ध कर, क्लीन कर। आप समझ गए होंगे कि वो क्यों इस बात को कह रहा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि आपको पता चलेगा भजन संहिता 51 में आप देखते हैं कि दाऊद अपने सिन में, पाप में गिर गया था, और पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्ति करने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ सुबह में मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मैं सुबह उठा और चर्च में मैं टहल रहा था, जब आप लोग आ रहे थे, तो मैं प्रार्थना के हालात में था, और प्रभु ने कुछ बात मेरे मन में डाली, और मैं उस बात पर थोड़ा मैं मनन करने लगा। और वो बात थी कि परमेश्वर आज आपको वॉश करेगा, वॉश।
आपको पता है अक्सर हम नए साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, यस और नो? साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं और जब एक दिन एक कपड़ा पहन लेते हैं तो उसके बाद हम उसी कपड़े को दोबारा नहीं पहनते, हम उसको वॉश करके पहनते हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, क्योंकि वॉश चीज क्या है, धुली हुई चीज क्या है, आपके जीवन में पवित्रताई को दर्शाती है, सैंक्टिफिकेशन को दर्शाती है, शुद्धता को दर्शाती है, पवित्रताई को दर्शाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का आत्मा आज इसी प्रकार से मेरे मन में ये बात डाल रहा था कि मैं आज चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आज वॉश करके यहां से भेजूंगा यीशु के नाम में। आज सारी गंदगी धुलेगी इस मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन। उठा कहीं कर बोले, परमेश्वर कृपा से मुझे शुद्ध कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। कई बार हम बहुत सारी चीजों में गिर जाते हैं, ना चाहकर भी ना चाहकर भी हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है। हम बाद में पछताते हैं कि प्रभु मुझसे झूठ निकला, मैंने झूठ बोल दिया। कई बार हम ऐसे पथ पर, ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। और पौलुस भी इस बात को कहता है कि मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में लेकर नहीं चल सकते। मुझे और आपको जरूरत है शुद्ध होने की, मुझे और आपको जरूरत है वॉश होने की। जब तक मैं और आप वॉश नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, हम मसीहत में आगे नहीं बढ़ सकते। यू नीड टू क्लीन योरसेल्फ। जिस तरीके से प्रतिदिन हम अपने आप को वॉश करते हैं, अपने आप को धोते हैं, अपने आप को निखारते हैं, उसी तरीके से आप अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को भी निखारना शुरू करें। क्योंकि जब आप उसको ध्यान नहीं देंगे, जब आप उसको नहीं नहलाएंगे, जब आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी मसीहत में चलने के लिए। बाइबल बताती है नबी 7 बार गिरे तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम क्लीन कर दें अपने आप को। प्रभु चाहता है कि कोई भी धूल, मिट्टी, कण आपके जीवन में ना रहे। आज वो आपको इसलिए प्रभु अपने भवन में लेकर आया ताकि आपको वो क्लीन करे। और जब आप वापस बाहर जाते हैं, आप वॉश होकर, आप शुद्ध होकर, क्लीन होकर बाहर जाएंगे और आप चमकेंगे इस मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ निकालेंगे सब जन अपनी बाइबल खोल लीजिए। हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय बात आपको बताना चाहता हूं जिससे आज आपका जीवन की हर एक परिस्थिति आज वो बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग इस बात को सुनना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को? आमीन। आज मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत रहस्यमय चीज है। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं अभी हमारे जीवन की बढ़ोतरी रुक गई है। हमारे जीवन में कई बार हम इस बात से समझौता कर लेते हैं, शायद मेरे लिए इतना ही था और अब इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं और जिस परमेश्वर को मैं और आप विश्वास से मानते हैं, वो परमेश्वर अनलिमिटेड गॉड है। वो असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति को चुनता है और उससे पूरे राष्ट्र को बना देता है। हालेलुया। वो राष्ट्र को नहीं चुनता, वो राष्ट्र को नहीं चुनता राष्ट्र बनाने के लिए, वो एक को चुनता है, उससे राष्ट्र बना देता है। तो आज वो आप एक है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अपनी योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में से परमेश्वर का वचन को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय निकाले। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोल लीजिए प्लीज, और हम लोग थोड़ा सा फास्ट परमेश्वर के वचन को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने
एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आपको बता दूं, इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम था एलीशा। सब जोर से बोले एलीशा। ठीक है, एलीशा भविष्यद्वक्ता, लोग इस्राएल में एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आते थे, परमेश्वर के डर भय की बातों को सीखने के लिए आते थे। और इस तरीके से एलीशा के उन दिनों में बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे चेले थे एलीशा के। और उनमें से एक चेला जो था, बाइबल बताती है, वो मर गया और उसकी पत्नी जाकर एलीशा से दुहाई देती है, एलीशा से दुहाई देती है और कहती है कि मेरा पति तेरा दास जो मर गया वो यहोवा का भय मानता था, लेकिन जिसका वो कर्जदार था, जिसका वो कर्जा लिया हुआ था, वो प्रतिदिन आता है और मुझे इस बात की वो धमकी देता है, इस बात के लिए मुझसे कहता है या तो मेरा कर्जा दे या तो अपने दोनों पुत्रों को मेरा दास होने के लिए दे दे। देखिए, पहली बात तो उस स्त्री के विषय में सोचना है थोड़ा। पहली बात तो उसका पति एक्सपायर हो गया है, मर गया है। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूं, ये परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था, परमेश्वर की बातों पर चलने वाला व्यक्ति था। उसका पति परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला व्यक्ति था। और बाइबल बताती है कि उसका मृत्यु, हमें नहीं पता बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन वो एक्सपायर हो गया और पीछे उसके पत्नी रह गई और उसके 2 बच्चे रह गए। और वे दोनों बड़े दुख से होकर जा रहे थे, बड़े तकलीफ से होकर जा रहे थे, क्योंकि उनके घर का जो मुखिया था, उनके घर का जो मुख्य व्यक्ति था, पति था। आपको बता दूं, जो पति जब चला जाता है, परिवार के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ी तकलीफ आ जाती है, बहुत बड़ा आपको एक जीवन जीना एक मुश्किल दौर सा लगता है। आपको बता दूंगा मैं, बाइबल बताती है कि उनके जीवन में एक कठिन समय था, क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो गया था और वह मुश्किल से, कठिनाई से अपने जीवनों को जी रहे थे। और उसके बाद दूसरी दुख की बात वहां पर बाइबल में लिखी हुई है कि वो जिसका कर्जदार था वो आकर उसके घर में उसके बेटों को अपना दास बनाकर लेकर जाना चाहता है। इस बात से वो दुखी होकर, परेशानी में होकर उसने निर्णय लिया कि मैं एलीशा भक्त के पास जाऊंगी और एलीशा से कहूंगी कि मेरा न्याय चुका है। देखो, कठिन समय में, तकलीफ के समय में, मुसीबत के समय में तकरीबन लोग गलत निर्णय लेते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत चीजों पर अपना मन लगा लेते हैं। कई बार लोग अपने मन को बहलाने के लिए नशों में चले जाते हैं। कई बार दुख के समय में, तकलीफ के समय में, कर्जे के समय में लोग क्या करते हैं, उस समस्या का सामना नहीं करते हैं, लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं, कमिट सुसाइड कर देते हैं, अपने आप की जान दे देते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन उस विधवा स्त्री ने ऐसा नहीं किया। बाइबल क्या बताती है, उसके जीवन में संघर्ष था, उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, वो कठिन समय से होकर जा रही थी। उसने ऐसी बातों पर मन नहीं लगाया, उसने ऐसे मन में ख्याल नहीं लाए, उसने इन चीजों को अपने मन में आने नहीं दिया, गलत चीजें नहीं की। उसने क्या किया, उसने सीधा परमेश्वर के नबी के पास गई, एलीशा भक्त के पास गई, उसकी दुहाई दी, उससे कहा तेरा मेरा पति तेरा दास मर गया और अब उसके कर्जदार मुझे सताते हैं, मैं क्या करूं, बता मुझे मैं क्या करूं, बता मुझे मैं क्या करूं। एक आत्मिक व्यक्ति से सलाह को ले लिया, एक आत्मिक व्यक्ति के पास गई, एक आत्मिक व्यक्ति से मदद की गुहार लगाई और परमेश्वर के दास एलीशा भक्त ने क्या कहा, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या कहा। एलीशा ने क्या कहा, परमेश्वर के भक्त ने, एलीशा ने 2 वचन में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलीशा भक्त ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। स्त्री ने क्या कहा, स्त्री ने क्या कहा, मेरे घर में क्या है, एक हांडी छोड़ तेल है ना। पढ़िएगा वहां पर क्या लिखा है, एक हांडी तेल को छोड़ और
कुछ नहीं। एक हांडी तेल को छोड़ और आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेरी तरफ देखो सबसे। बाइबल के दिनों में एक तेल की कीमत पैसे के बराबर होती थी। मतलब मैं यूं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप तेल देकर दुकान से सामान ले सकते थे, इतनी कीमत थी। ये बहुत बहुमूल्य चीज थी इस्राएल में, ये कीमती थी। और जिसके पास ज्यादा तेल होता था वो उतना अमीर होता था, रिच होता था, पर्सनल होता था। तो तेल को बाइबल में 170 बार इस्तेमाल किया गया है और हिब्रू भाषा में इसको कहते हैं शिमैन। शिमैन का मतलब होता है ऑयल, तेल। बाइबल में तेल शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इस तेल शब्द को किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कोई बता सकता है? किन किन? अभिषेक के लिए जब राजाओं को नियुक्त किया जाता था तो क्या किया जाता था? उनके सिर पर तेल को डाला जाता था। और किसी को चंगा करने के लिए घावों पर लगाते थे, ये वो तेल था जो घावों पर लगाते थे और लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था, हीलिंग के लिए, हीलिंग के लिए और रेस्टोरेशन के लिए। दोबारा से भजन 23 में क्या लिखा? तूने मेरे सिर पर रेस्टोरेशन। जब हम घर से निकलते तेल लगाते हैं एक फ्रेश लुक के लिए। रिमेंबर, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज थी और उस स्त्री के पास घर में कुछ नहीं था, सिर्फ हांडी, एक हांडी तेल की बची हुई थी। इससे क्या प्रतीत होता है, क्या दिखता है कि पहला तो उसके जीवन में दुख ये था कि उसका पति नहीं रहा और दूसरा वो कंगाल हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है? क्या हो रही है? उसके पास अब इतना नहीं है, पर्याप्त चीज नहीं है, इतना पैसा अब उसके पास नहीं बचा कि वो अब अपने कर्जे को, अपने पति के कर्जे को चुका सके और अपने बच्चों को बचा सके। रिमेंबर, हालेलुया। इसलिए उस भक्त एलीशा भक्त ने क्या कहा? तेरे पास क्या है? उसने कहा एक हांडी और हमारे जीवन में कई बार हमारा अभिषेक, जो हम अभिषेक प्राप्त करते प्रभु से, हम उसको खो देते हैं, उसको खो देते हैं। अभिषेक, ऑयल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अनॉइंटिंग। हमें अभी तेल अभिषेक को भी दर्शाता है। तेल पवित्र आत्मा की मौजूदगी को दर्शाता है। उसके पास सब नहीं था। मैं सोच रहा हूं जितना तेल उसके पास था उसने उस तेल को इस्तेमाल कर करके बेच के अपने घर को चलाया। अब उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा, और कोई पैसा नहीं बचा। उसके पास आखिरी एक हांडी तेल की बची है और उसके बाद उसको नहीं पता कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, हम कितने दिन और जी सकेंगे, हम कितने दिन और पृथ्वी पर रह पाएंगे, उनको नहीं पता। इसलिए उसने जाकर परमेश्वर के भक्त का दरवाजा खटखटाया, एलीशा के पास गई और दुहाई दी और कहा मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल बचा, सिर्फ आखिरी एक हांडी तेल बचा है, एक आखिरी हांडी मेरे पास बची है, आखिरी। तब जब बोले आखिरी, फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा ने क्या कहा? उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। उसने कहा जा, अपने घर जा और बाहर जाकर अपने सारी पड़ोसिनी से
क्या मांगे थे? खाली बर्तन मांग ले। अपनी सारी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और अपने घर में इकट्ठा कर। हाँ जी, आगे पढ़ो। और थोड़े बर्तन ना लाना। और प्रभु के नबी ने कहा था कि थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत, और फिर तू अपने बेटों के समेत अपने घर में जा, अपने घर में जा द्वार बंद और कर, दरवाजा बंद कर उन सब बर्तनों में और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलती जा। और जो भर जाए, और जो बर्तन तेल से भर जाए उन्हें अलग रखना। उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर, अपने घर जाकर द्वार बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर लिया। अब वे तो उसके पास, वे बेटे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती, और उसकी माँ उंडेलती गई, उंडेलती गई, उंडेलती गई। जब और बर्तन भर गए, जब सब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले। मेरे पास एक और लिया। उसने उससे कहा, हाँ, उसने कहा। और बर्तन तो नहीं बेटे रहा। कहने लगे, माँ बर्तन नहीं रहा, पूरा घर, अलमारी, सब जगह, पूरे घर में सामान कुछ भी दिख नहीं रहा, बर्तन तेल से भरे हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि भरा हुआ कमरा, तेल से बर्तनों का भरा हुआ कमरा किस चीज को दर्शाता है? कि अब उसके घर धन और संपत्ति से भर चुका है। अब कंगाल मजदूर हो गए यीशु मसीह के नाम में। अब सोच रहे चर्च में क्या बातें आपको बोल रहा हूं, और आप सोच रहे कि इन बातों को सुनने से मेरे जीवन में मुझे क्या मिलेगा, इनसे परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है और अभिषेक दिया है, होली स्पिरिट दी है। याद रखिए, बाइबल क्या कहती है? जो यीशु का नाम लेता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर पाया जाता है। कितने लोग यीशु को प्रभु कहते हैं? बोले, यीशु आप मेरे प्रभु हैं। जब ये शब्द आपने अंगीकार कर लिया, यीशु मेरा प्रभु है, होली स्पिरिट ऑफ गॉड डिवेल्स इन यू, आपके अंदर वास करता है। समझ रहे मेरी बात को? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? जिस तरीके से वो स्त्री कहती है, मेरे पास एक हांडी तेल, सिर्फ आखिरी हांडी बची हुई है। आज हम में से बहुत सारे लोग इस आखिरी हांडी के साथ, आखिरी अभिषेक के साथ, अभिषेक की आखिरी चरण के साथ आज आप यहाँ पर आकर बैठे हैं। देखिए, आखिरी का मतलब क्या होता है? अगर ये थोड़ा सा प्रभु का प्रेम, अगर ये थोड़ा सा प्रभु का अभिषेक, अगर ये थोड़ा सा पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर आज आपके अंदर ना होती, तो आप मसीह दौड़ से बाहर हो गए होते और प्रभु को छोड़कर आप दुनिया में चले गए होते। लेकिन मैं शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आखिरी हांडी बची हुई है, हालेलुया। वो आखिरी हांडी आपके अंदर, हालेलुया। वो आखिरी हांडी से आज परमेश्वर अभिषेक को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु की बातों को करते, प्रभु की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी तक आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखकर क्या बोलता हूं, वो प्रभु में तो है लेकिन आखिरी अभिषेक लेकर चल रहे हैं। अभिषेक का पैरामीटर, अभिषेक का लेवल वो यहां था पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल यहां तक आ गया है। उसको मैं कहता हूं आखिरी हांडी। जोर से बोले, आखिरी हांडी। कई बार हमारे जीवन को सिर्फ आखिरी हांडी बचाकर रखती है। सिर्फ आखिरी हांडी की वजह से हम प्रभु को, यीशु को प्रभु कह रहे हैं। बस हमारे घर में सिर्फ यीशु का नाम लिया जाता है, आज्ञाकारिता नहीं है, प्रभु के साथ बैठना नहीं है, संगति करना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है। और ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम मैं आपको बता दूं, ये सारे लक्षण सिर्फ आखिरी हांडी के। प्रभु में हो, यीशु को
प्रभु कह रहे हो, चर्च में आकर आराधना भी कर रहे हो, गीत भजन भी गा रहे हो, लेकिन अभी उस प्रभु के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, अब्राहम जैसा विश्वास नहीं है जिसने अपने एक लौते पुत्र को, अपने एक लौते पुत्र इसहाक को भी उस जाकर पर्वत पर जाकर उसे होम बलि करके चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उतना विश्वास नहीं है। आखिरी हानि मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर वो विधवा स्त्री, अगर वो स्त्री एलीशा नबी के पास ना आई होती तो मैं सोच रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं वो आखिरी हांडी का तेल भी खत्म हो और उसके बाद वो मरे, उसके बाद उनका जीवन। लेकिन मैं आज आपको एक चीज के लिए बताना चाहता हूं, मैं आपको न्योता देना चाहता हूं, अगर आप अभिषेक में बिल्कुल नीचे चले गए, अगर आप प्रभु के विश्वास में बिल्कुल यहां तक चले गए हैं, नीचे आपका अभिषेक का लेवल नीचे हो गया है, विश्वास का लेवल नीचे हो गया है, प्रार्थना का लेवल नीचे हो गया है, बाइबल पढ़ने का लेवल नीचे हो गया है, मैं बता देना चाहता हूं उसको नीचे से खत्म होने से पहले आप प्रभु के पास आ जाइए। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। हालेलुया। अभिषेक में उठे। हालेलुया। मैं बता देना चाहता हूं जिन लोगों ने यीशु मसीह को खोया है उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज को खोया है। मेरे सामने अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु में आने के बाद 2-4 महीने उछल कूद करने के बाद, गीत आराधना करने के बाद, हालेलुया हालेलुया गाने के बाद वो मसीह दौड़ से बाहर हो गए और मसीहत में नहीं पाए जाते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत लोग, लेकिन सकेत है वो फाटक जिसमें थोड़े प्रवेश करते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूं चर्च, चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, अपनी आखिरी हानि के तेल को खत्म होने से पहले अपने मसीह जीवन में फिर से उठकर खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आखिरी हानि के तेल को खत्म होने से पहले, किससे पहले कि मैं यीशु को प्रभु कहना छोड़ दूं, इससे पहले आज मुझे रोकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दे। हालेलुया। जब आप ये प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वो पवित्र आत्मा जब वहां पर काम करने लगा तो क्या हुआ, वो आखिरी हांडी का तेल सारी हांडियों में भर गया। हालेलुया। वो आखिरी हांडी का तेल सारी हांडियों में, उसकी पड़ोसनी से जो भी बर्तन वो लाई वो भी तेल से, इधर से जो बर्तन लाई वो भी तेल से, सामने से जो बर्तन लाई वो भी तेल से, जहां पर से बर्तन लाई वो भी तेल से, और पूरे घर में क्या हो गया, बोलो हालेलुया। मैं बता देना चाहता हूँ आपके द्वारा आपके बाजू वाले लोगों को प्रभु की रोशनी मिलेगी, आपके द्वारा आपके लेफ्ट साइड वाले लोगों को प्रभु की रोशनी मिलेगी। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 उसका 17 वचन निकालिए, जल्दी से पढ़िएगा। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोल लीजिए। मत्ती 5 ये ना समझो, 1 मिनट 14 वचन पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। कौन है जगत की ज्योति? तुम। जब तक प्रभु यीशु मसीह जमीन पर थे उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा मैं जगत की
उसके बाद स्वर्गारोहण होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति का काम क्या होता है? प्रकाश देना, अंधियारे को दूर कर देना है, अंधियारे को भगा देना है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक मसीह लोगों को ये समझ नहीं आया है कि प्रभु ने आपको एक ज्योति होने का स्थान दिया है, प्रकाश फैलाने का काम दिया। ज्योति, आपको ज्योति बनाया प्रभु ने। लेकिन ये ज्योति प्रकाशित करना, ये ज्योति प्रकाशित कैसे होती है? कैसे ज्योति की चमक बढ़ेगी? कैसे ज्योति के अंदर और ज्यादा तेज उजियाला प्रकट होगा? उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी में प्रभु के चरणों में बैठे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा की ज्योति को और भी ज्यादा रोशनी होने के लिए प्रभु से मांगे कि प्रभु ये मेरे अंदर ज्योति जो प्रभु आपने दी है ये और ज्यादा प्रकाशित होती जाए। हालेलुया। और मैं बता देना चाहता हूँ भजन संहिता 119 के उसके 105 वचन में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये ज्योति को चमकने के लिए आपको पवित्र आत्मा को आपके जीवन में बढ़ाना है। उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी में चले, जो आपको और मुझे उसने दिया है, जो बयाने में दिया, जो अनंत काल के लिए हमारे लिए छुटकारे का चिन्ह है पवित्र आत्मा। आज मसीह लोग पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं। आज मसीह लोग पवित्र आत्मा के बिना अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आपको बोलना चाहता हूँ वो आपके अंदर है। जितना प्रभु की उपस्थिति में बैठे गए आप उतनी गहराई से आप पवित्र आत्मा को देखोगे, पवित्र आत्मा को काम करते हुए देखोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को आगे बढ़ाते हुए आप देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब उसने वही काम किया जो एलीशा नबी ने कहा, तो उसके घर के सारे बर्तन भर गए, उसके घर के सारे बर्तन। और जाकर उसने फिर से नबी से बताया कि मेरे घर में सब बर्तन तेल से भर गए। और नबी ने क्या कहा? जो तेरा कर्जा है उसे चुका दे और जो बचे उसके साथ अपना जीवन निर्वाह कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आखिरी हांडी का तेल आज उसको बढ़ाना है चर्च। जब आप उस आखिरी हांडी के तेल से आज आखिरी क्षण में, यदि आखिरी स्थिति में भी आकर यदि आप प्रभु के साथ जुड़ने का निर्णय लेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बैठने का निर्णय लेंगे, तो आज से वो पवित्र आत्मा आपको उभारना और उठाकर खड़ा करना शुरू कर दे। प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठना शुरू करें, सुबह शाम प्रभु की बातों को करना शुरू करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चले। आज वो एक हांडी है, वो धीरे धीरे आपके घुटनों तक आएगा, वो आपके कमर तक आएगा, कंधे तक आएगा और आपको पूरी रीति से वो भर देगा। मसीहा तुम्हें एकदम से आप सब कुछ नहीं समझ सकते। इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा। जितना आप पवित्र आत्मा को अंदर महसूस करेंगे, जितना उसको अपने अंदर आने का न्योता देंगे, उतना आप मसीहत में उठते जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। बाइबल बताती है जब 120 लोग पेंतकुस्त के दिन वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें क्या मिला? पवित्र आत्मा का दान मिला। और उन्होंने क्या पाई? सामर्थ पाए। और सामर्थ किस लिए दी जाती है? जो काम आप नहीं कर सकते उन कामों को करने के लिए प्रभु आपको योग्य बनाता है। बाइबल क्या बताती है? उस स्त्री का घर तेल से, उस स्त्री का घर तेल से और चारों तरफ उसके कोई भी बर्तन खाली। आज मैं बताना चाहता हूँ जब आप इस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करेंगे,
और प्रार्थना में प्रभु के साथ धन्यवाद करना शुरू करेंगे। ये तेल, अभिषेक का तेल आपके घर में एक एक व्यक्ति के ऊपर जाएगा, एक एक व्यक्ति को छुएगा। बाइबल बताती है वो तेल उस हांडी से निकालते गए। तेल कहां से निकल रहा था? उसी आखिरी, वे सिर्फ उंडेल रहे थे। आपके द्वारा वो तेल उंडेला जाए, हालेलुया। आपके द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाए, हालेलुया। आपके घर के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को? उन्होंने उंडेला। आज मैं भी बोलना चाहता हूँ, जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है, उसने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। ये उमड़ने वाला कार्यक्रम, उमड़ने वाली आशीष आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसी को कहते हैं ज्योति में चलना। ज्योति में चलना है। आपको घर को दिए से या इन चीजों से संवारना नहीं, पवित्र आत्मा से संवारना है। पवित्र आत्मा से संवारना है। जितना पवित्र आत्मा आपके घर में रहेगा उतना उजाला रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, उजाला रहेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको भर देगा, वो सबको उस यीशु के रंग में रंग देगा। उजियाले का मतलब है क्या? कि आप उजियाला लेकर चलने वाले लोग हो, हालेलुया। उजियाला लेकर चलने वाले लोग, जहां पर आप जा रहे हैं आपसे उजियाला होगा। जिस भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन उस चीज को बढ़ाना है, आत्मिकता को बढ़ाए। चर्च जितना आप आत्मिक व्यक्ति बनकर चलते हैं, उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर मौजूदगी रखता है। कितने लोग, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, यहाँ सैटरडे, एवरी सैटरडे यहाँ पर लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है। कौन कौन आता है खाना लेडीज प्रेयर मीटिंग में? आपको बताना चाहता हूँ, लेडीज प्रेयर मीटिंग यहाँ पर शुरू की गई है। उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। हर सैटरडे यहाँ पर खास विषयों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, कोई यहाँ पर है जो लेडीज मीटिंग के अंदर आई हुई गवाही, जो लेडीज मीटिंग में प्रार्थना की और वहां से आपको गवाही मिली? कोई है तो हाथ उठाकर खड़ा करो, बताइएगा आपको गवाही क्या मिली? आपकी बेटी को चंगाई मिली, प्रेज़ लॉर्ड। और कोई है? इनकी बहू को आशीष मिली है, प्रेज़ लॉर्ड। और लेडीज मीटिंग से जो आई हुई गवाही मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर परिवर्तन डाल रहा है लोगों के अंदर, चीजें बदल रही है। परमेश्वर ने, देखिए, जो परमेश्वर के नबी एलिशा ने कहा, उस स्त्री ने जाकर वैसा ही किया। उसने क्या किया? दरवाजे बंद किए अपने बेटों के साथ और उस हांडी के तेल को उंडेलते गए, और वो उंडेलते सब बर्तनों में भर गया। ऐसे ही प्रभु का राज्य है। आज आपके घर में शायद कोई अविश्वासी व्यक्ति है, आपका पति अविश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, बच्चे अविश्वासी है, कोई बात नहीं, दरवाजे बंद करो। इसका मतलब क्या? दरवाजे बंद करने का मतलब है अपना संपर्क दुनिया से तोड़कर अपना संपर्क प्रभु से जोड़ो। उन्होंने बंद किया और उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। जो हालात थे वो बहुत बदतर थे, लेकिन उन हालातों को प्रभु ने क्षण में बदल दिया। वो आपके हालात बदले यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियां बदले यीशु मसीह के नाम में, आपकी हानि का तेल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए यीशु के नाम में। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। आप ऊंचा उठाए और प्रार्थना करेंगे। फिर से बरसाते, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर गई, फिर से
मैं देख पा रहा हूं आत्मा में किसी के घर के अंदर एक अलमारी है के तेल से भर गया। आज वो अभिषेक आपके घर में काम करे सुबेदार में, आज वो अभिषेक आपके परिवार में काम करेगा, आज वो अभिषेक आपको स्वतंत्र करे। हालेलुया। ये चार टूट गए इस मसीह के नाम से। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च।